Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at exercise number 9.5, differential equation, right? Exercise number 9.5, homogeneous differential equation is the topic. और उसके अपन ने जनरल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस खत्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने खत्म कर दिए। अभी आज अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले सॉल्यूशन क्वेश्चंस को खत्म करना है। तो यहाँ तक होगा कुल मिला के ना। सो फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं एक बार। ऊपर करता हूँ इसको। हाँ, let's read the instructions for each of the differential equations in exercise number 11 to 15. Find the particular solution satisfied in a given condition. तो you can see कि हर एक differential equation में एक extra information है ना? ये है ना? है? This is just to eliminate C. This is just to eliminate the arbitrary constant C and find a particular value of the constant. ताकि हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकें। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? देखो, अप्रोच इज वेरी 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 मच क्लियर। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बस ये मान के चलो कि ऊपर वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है ना। तो मतलब जब तक इनका रोल नहीं आता तब तक जो हम कर रहे थे वो का वो ही काम करना है। कुछ भी रत्ती भर भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है ना। जब तक इनका रोल नहीं आता, जब इनका रोल आ जाएगा बस फिर उसके आगे ऐसे मान के चलो कि पिछले क्वेश्चंस में ही थोड़ा बहुत एड ऑन कर दिया, थोड़ा काम बढ़ा दिया हमारा, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ डिफरेंट नहीं सोचना, कुछ डिफरेंट नहीं करना। ओके, स्टार्ट करें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई डी वाई। तो जो हम काम कर रहे थे कि डी वाई बाई डी एक्स को हम आइसोलेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई वाली टर्म को एक साथ रखेंगे, डी एक्स वाली टर्म को एक साथ रखेंगे। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन। इसमें से डी वाई और डी एक्स की टर्म एक साथ करना है अपने को। तो डी वाई वाली टर्म को तो हम एलएचएस में रखेंगे। बोलो कैसे? एक्स प्लस वाई प्रेजेंटेशन पार्ट में ओमिट कर रहा हूँ, वो का वही है, सेम एग्जैक्टली वो का वही पार्ट है। ओके, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। So tell me what would be the value of dy by dx? Dy by dx will be equal to y minus x by x plus y। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वही उसको y बाय एक्स वाली शक्ल देनी है। इस वाले इक्वेशन में प्रूव तो करना नहीं है आपको, है ना। इनमें तो डायरेक्ट आपको तो थोड़ा काम कम भी हुआ है देखा जाए तो, है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा ही है, ये काम बढ़ गया तो वो काम कम हो गया ना। प्रूव व्रूव नहीं करना, सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करना है आपको। ओके, सो व्हाट वी विल डू, एक्स से डिवाइड कर दूं मैं सबको, सारी टर्म्स को, 1 2 3 4, y बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स वन और वाई बाई एक्स। क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। सो यहाँ से आप चाहो तो उसको प्रूव भी कर सकते हो कि इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट इज ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। फाइन, चलो वो तो हमको करना है नहीं। उसके बाद आपको पता है ही क्या करते हैं, वाई बाई एक्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं, वी। वाई बाई एक्स को हमने कर दिया रिप्लेस वी से, वी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। और इधर किससे इक्वेट करते हैं इसको एलएचएस में, बोलो, बोल तो नहीं गए, v प्लस एक्स। भाई चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्या करते थे अपन, पहला इक्वेशन है आज का इसलिए, लेट क्या करते थे बोलो, लेट v बी y बाय एक्स, ये करते थे। ऐसा करते ही v को y बाय एक्स लेते ही हमारे डी वाई बाय डी एक्स की कुछ वैल्यू आ जाती थी इन टर्म्स ऑफ v। क्या वैल्यू आ जाएगी, सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू v minus 1 divided by 1 plus v. So this would be my first equation। ये हो जाती थी हमारी पहली इक्वेशन। और इसी इंफॉर्मेशन से हम आगे बढ़े अगर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती है, vx, राइट। और फिर उसको ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो वहां से क्या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है, vx को करेंगे चेन रूल से तो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। यही कर रहे थे ना बेटा, जस्ट टू रिकॉल यू। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वुड बी माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू,
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, लेट्स सी। सो एलएचएस में किसको रखते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कहाँ है, ये रहा, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। और आरएचएस में ये v माइनस वन बाय वन प्लस v। ठीक है, तो v इधर से जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस v, तो क्या बनेगा बताओ, वन प्लस वी तो एलसीएम, और इधर बोलो v माइनस वन माइनस वी वन जा v, एंड v इंटू वी स्क्वायर। सो यहाँ से v माइनस वी फिर कट गया, v माइनस वी कट गया, क्या बचता है, माइनस वन माइनस वी स्क्वायर बाय वन प्लस वी। अब आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन करोगे, तो माइनस साइन को उधर ही छोड़ के आएंगे जैसे करते थे हमेशा। तो वन प्लस वी स्क्वायर रह गया ऊपर, एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस वी रह गया नीचे। चलो अब वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और x बाय डी एक्स उधर जाके डी एक्स बाय एक्स हो जाएगा। चले नेक्स्ट पेज पे। सो इट इज समथिंग लाइक वन प्लस वी तो आ जाएगा ऊपर, और वन प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो वहां पे वो इम्प्रॉपर था, लेकिन यहाँ आके वो प्रॉपर बन गया इंटू डीवी, और माइनस साइन उधर ही छोड़ के आए थे, डी एक्स बाय एक्स। आगे का काम पता है आपको। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर, अलग अलग कर दो, हो जाएगा काम, है ना, देखो। सो इट इज लाइक इंटीग्रेशन डीवी बाय वन प्लस वी स्क्वायर प्लस, अब ये v है और ये v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर का क्या होता है, टू वी। ये ऐसा लग रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया है, वन बाय टू बाहर ले लो, और उसको v को क्या लिख दो, टू वी डी वी डिवाइडेड बाय वन प्लस वी स्क्वायर, और इधर हाल फिलहाल के लिए ऐसे ही ले लो, फिर एक साथ अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। कर दे हम तीनों को इंटीग्रेट। सो ये तो टेन इनवर्स वी, ये तो सीधे सीधे टेन इनवर्स वी, और ये हो जाता है वन बाय टू लॉग, और मॉडुलस वन प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाता है माइनस लॉग मॉडुलस एक्स। अब सब कुछ लॉग में नहीं है, ये टेन इनवर्स वी नहीं है ना, इसलिए अपन सी लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखते हैं, वो सेम टू सेम प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर में कुछ डिफरेंट प्रोसेस, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। चलिए आगे, अब क्या करें, अब क्या करें, माइनस लॉग एक्स को इधर ले आओ, वी की वैल्यू डालो, तो ये दोनों लॉग तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना, जो हो सकते हैं उनको तो करना है। टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, देन आगे बोलो, ये हाफ को अंदर पहुंचाऊं, अंदर पहुंचा दूं तो लॉग मॉड्यूलस रूट ऑफ वन प्लस रूट ऑफ रूट ऑफ वन प्लस वी की वैल्यू वाई बाय एक्स, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू ये प्लस हो जाएगा इधर आके एक्स, सही है, और उधर क्या बचा सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस, तो इसमें एलसीएम ले लूं मैं, लॉग मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऊपर रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स, ये कट जाएगा, कट जाएगा, बोलो, तो रूट है ना, ठीक है। अब ये रूट को वापस बाहर ले लो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया है क्या हमने, देखना क्वेश्चन नंबर वन या टू में से मैच कर रहा है कि एग्जैक्टली, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं हम। ये वन बाय टू वापस बाहर आ जाएगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किया था हमने, है ना, है कि नहीं बताओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हमने बिल्कुल इतने सारे थोड़ा ना सपने आते होंगे पिछले साल के, भाई कई बार होता है कि हम पिछले साल किया था, याद आ रहा है, याद, लेकिन ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही किया। रूट को बाहर निकाल दें तो वन बाय टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। सो दिस इज इट, ये फाइनल है हमारा, इससे ज्यादा अपन इसको जनरल सॉल्यूशन के लिहाज से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं इस इधर लाइन लिखूंगा, इज द जनरल सॉल्यूशन of the given DE is the general solution of the given DE। अब पहली बार अपन होमोजेनस का क्या निकालने वाले हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो प्रोसेस तो वही है, y और x की वैल्यू गिवन है वो डालो। तो चले नेक्स्ट पेज पे। नाउ इट इज गिवन दैट, ये बुक में गिवन है, आपको कहीं ना कहीं से हिंट्स मिल जाएंगे, तो जो भी गिवन है इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। y इक्वल टू वन व्हेन x इक्वल टू वन, जब जब x वन होता है तब तब y भी वन होता है। सो व्हाट वी विल डू, सो पुटिंग
पुटिंग x कॉमा वाई इक्वल टू, बोलो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, इन द जनरल सॉल्यूशन, in the general solution of the given dE, of the given dE to get its, to find या to get its particular solution। ठीक है, ये स्टेप अपने को सब में लिखने, और शायद ऐसे के स्टेप अपन पिछले एक्सरसाइज में भी लिख ही रहते। सो नथिंग डिफरेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज। चलो अब पुटअप करते हैं अपन। तो बोलो क्या है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई भी 1 है और एक्स भी 1 है, तो 1/1 प्लस हाफ लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करके सी निकाल लें, तो दैट इज सी इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू सी है, तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 प्लस हाफ लॉग 2। सो दिस इज सी, ये आ गया हमारा सी। इसको अपन पुटअप कर देते हैं, अगेन पुटिंग c इक्वल टू पाई/4 प्लस हाफ लॉग 2। मैच हुआ क्या देखना, उसमें बस वो पुटअप कर दो इन द जनरल सॉल्यूशन, इन द, अभी पुटअप करते हैं, देखते हैं, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी। पुटअप करने के बाद भी कुछ कॉमन वॉमन आ सकता है, सही कह रहे हो, लॉग वगैरह भी मैच कर सकता है ना, वी गेट। तो अब बताओ क्या था, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हाफ लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी था ना, सी की वैल्यू पुटअप करो, पाई/4 प्लस हाफ लॉग 2। देखो अभी हाफ लॉग ये मर्ज हो सकते हैं ना, तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो ये log 2 माइनस में चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस हाफ को तो कॉमन ले लिया हमने, लॉग होल मॉडुलस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। समझे क्यों हुआ ये 2, क्योंकि इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू उधर क्या बचा, पाई/4। अब बताओ कितना मैच कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, पहले सही था मतलब क्या था, लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ओके तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा पिछली स्टेप में, ओके लेट्स सी। तो दोगुना करने के बाद फटाफट से बताओ, वो तो सब पावर कट की वजह से डिलीट हो गया है, तो एक स्टेप आपको पॉज करना पड़ेगा वीडियो को, एंड देन फिर कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पिछले वाली स्टेप नहीं है हमारे पास, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स था, उसका तो 2 टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया, प्लस हाफ लॉग था, तो हाफ का दुगना तो खत्म हो गया, वो हाफ इंटू 2 1 हो गया, तो सीधे लॉग रह गया, लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर एच एस पार्ट में क्या था हमारे पास, पाई/4 था, तो पाई/4 का दुगना करेंगे तो पाई/2, एंड देन फिर हाफ लॉग 2 था, तो हाफ लॉग 2 का भी दुगना कर देंगे तो लॉग 2। दैट्स इट। सो दिस इज द फाइनल particular solution of the given dv। ठीक है, is the particular solution of the given dv। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th आंसर मैच हो गया 1-1। तो किया कि हमने कुछ नॉट मच एक्स्ट्रा, बस ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप एक्स्ट्रा थी कि वाई और एक्स की वैल्यू पुटअप करी, सी की वैल्यू निकाली है ना, सी सहित से सी रहित बना है, जैसा कि अपन हमेशा बनाते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक डी वाई बाई डी एक्स में चेंज कर दें फटाफट। सो देखो डी वाई और ये डी एक्स वाली टर्म उधर जाएगी, जाएगी, तो उधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप खुद सोचो क्या आएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय dy के साथ क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा ये पकड़ा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे ही ना। dy के साथ जो जुड़ा हुआ है अभी भी, जो क्वेश्चन में भी जुड़ा हुआ है वो अभी भी जुड़ेगा, और जो dx के साथ अभी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जो चीज जुड़ेगी वो क्वेश्चन में भी जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी, फटाफट से इसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। क्या करूँ, एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दूं, तो माइनस ऑफ एक्स वाई बाय एक्स एक्स गया वाई बाय एक्स, प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। सो क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, यहाँ से अपन प्रूव भी कर सकते हैं चाहे तो। चलिए तो अब अपन थोड़ा सा क्विक चलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, v प्लस माइनस ऑफ v प्लस वी स्क्वायर, और इधर आ जाओ v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, ओके, इक्वल टू माइनस ऑफ v प्लस वी स्क्वायर। v को उधर भेज दूं तो x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, एंड v उधर जाके एक और माइनस वी, सो इट इज अल्टीमेटली माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू, माइनस को वापस उधर छोड़ दो, तो ये बन जाएगा टू वी प्लस वी स्क्वायर। अब इसको उधर ले आए सबको, तो ये dv के नीचे आ जाएगा, तो dv डिवाइडेड बाय टू वी प्लस वी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ वी स्क्वायर प्लस टू वी, अरेंज कर देते हैं, और माइनस तो वहाँ पे ऑलरेडी है ही, और dx बाय एक्स हो गया काम। अब तो इंटीग्रेशन पार्ट है, जल्दी से बता दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, ये मैं कर दूंगा, याद करो, वी स्क्वायर प्लस टू वी। एक मिनट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट इसको, हाँ फिर उससे क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी बेटा, इधर कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये अगर v नहीं होता, ये v नहीं होता तो रूट टू का होल स्क्वायर लिख देते और टेन इनवर्स वाली स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाती, ठीक है ना। इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, इट इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो वो भी नहीं बनेगी लेकिन, क्योंकि v है वहां पे, कैसे करें उसका इंटीग्रेट, अल्टीमेटली कहीं अटकेंगे तो कहाँ अटकेंगे, इंटीग्रेशन करना नहीं आता इस बात पे, तो इस इंटीग्रेशन करने वाली स्किल सेट को बहुत ज्यादा मजबूत कर दो अपने आप में। सारा क्वेश्चन, सारा कैलकुलस उस पर डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रांग यू आर इन इंटीग्रेटिंग द फंक्शंस। अभी फिर मैं याद दिलाऊंगा, फिर आप कहोगे हाँ सर ऐसे तो करते थे ना, भूल गए थे। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उससे क्या होगा, कन्वर्ट इट इनटू वन ऑफ द फंक्शंस, जो हमारे छह फंक्शंस थे, छह फंक्शंस थे जिसमें नीचे तीन में तो रूट में आते थे और तीन रूट में नहीं आते थे, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर्स बनते थे, उसमें कन्वर्ट करो। बी का कोएफिशिएंट टू का हाफ का वन का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, बी का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है टू, उसका हाफ वन, वन का स्क्वायर वन, उसको जोड़ो और घटाओ, याद आया, उसको घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो क्या होगा, प्लस क्या आया था, वन आया ना। टू का हाफ करेंगे पहले वन, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन को जोड़ेंगे और वन को घटाएंगे, तो जो सॉरी भी लिख दिया मैंने, तो अब जो जो हमने जोड़ा है वो तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, और इस माइनस को वन को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सो इट इज लाइक इंटीग्रेशन dv डिवाइडेड बाय, वो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका होगा, चेक करो, वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वन को वी प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड माइनस वन है, तो माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, माइनस वन का स्क्वायर। अब वो उन तीन या उन छह में से एक दिखाई दे रहा है, चेक करो, ये नहीं दिखाई दे रहा, बोलो कौन से मैच कर रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि वन बाय टू ए, वन बाय टू ए, ठीक है, इम्प्लाइज वन बाय टू ए तो वन ही है, लॉग, अब इसकी इसकी साइन नेगेटिव है, तो पहले नेगेटिव वाला आएगा v प्लस वन माइनस वन, और देन v प्लस वन प्लस वन, और v प्लस वन का डेरिवेटिव वन ही होता है तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा उसका ना, सेम टू सेम ऐसे जाएगा, माइनस लॉग मॉडुलस x। अब क्योंकि सब कुछ लॉग में है तो लॉग मॉडुलस c, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, तो वन बाय टू लॉग, ये वन माइनस वन कट गया, तो v डिवाइड बाय v प्लस टू, और v को लगे हाथ में वैल्यू भी डाल देता हूँ, v की वैल्यू y बाई एक्स डिवाइडेड बाय
वाई बाय एक्स प्लस टू। ओके, इधर आ जाओ, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। चलें आगे, एक बार एलसीएम ले लेते हैं अपन, इस एक्स को इधर भी बुला लेते हैं, ठीक है, और 1/2 का रूट भी लगा देते हैं, सारा काम कर देते हैं। तो इधर जब मैं रूट लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो वाई बाय एक्स पे रूट लगेगा तो एक्स एक्स तो कट जाएगा ना, ऊपर केवल वाई बचेगा, और यहाँ पे वाई बाय एक्स प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा, वाई प्लस टू एक्स। और जो इसका एक्स था और इसका एक्स था वो कट गया, ठीक है, नीचे एलसीएम लेने के बाद कट गया और ऊपर ऐसे इट कट गया, इनटू ये लॉग एक्स इधर तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस ये लॉग सी था, सॉरी, लॉग मॉडुलस सी प्लस लॉग मॉडुलस सी। ठीक है ना, तो फिर क्या बचा, इधर तो केवल लॉग सी बचा, इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी। ठीक है, अब अब क्या करें, एंड टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं, चलो एनीवेज, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। तो व्हेन वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो लॉग लॉग तो कट गया, तो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो उसको भी रूट में ले आओ, तो टोटल रूट में ले आओ। तो एक्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, वाई प्लस टू एक्स। ठीक है, और इधर जो है सी बचेगा। ओके, तो सी की वैल्यू है ये, अब इसमें पुटअप करके, अच्छा वन मोर थिंग, अभी सपोज करो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं होता, ये जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता, तो यहाँ छोड़ते क्या इसको, बताओ, कुछ और भी करते। तो आपको हर वो काम करना है जो आप जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता तो करते, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो चलो सर रख देते हैं एक्स और वाई ना। आप एक्स और वाई यहाँ इस स्टेप में भी नहीं रखोगे, 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 आप बिल्कुल इसको जनरल सॉल्यूशन तक के नजरिए से सॉल्व करोगे, फिर फाइनली जो आपका जनरल सॉल्यूशन बनेगा ना उसमें एक्स और वाई रखोगे, नहीं तो आपका आंसर मिसमैच होगा ही होगा। तो अभी अगर सपोज करो ये जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता तो मैं एक काम और करता, पता है क्या, मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सी स्क्वायर करके सी स्क्वायर को वापस ए बना देता। तो ये करता नहीं करता अगर जनरल सॉल्यूशन होता, तो अभी क्यों नहीं करें, ऐसा हम भेदभाव नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है डायरेक्ट ही पुटअप कर देंगे। ठीक है, सो करो वो काम भी। सो इट इज लाइक, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए, वेयर वेयर ए इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, वेयर ए इक्वल टू सी स्क्वायर। अब अब आप चाहो तो नेक्स्ट है इस स्टेप के अंदर, अगर आप, क्योंकि अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चीजों को इधर ले जाओ उधर ले जाओ, एक ही वैल्यू हमको मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय वाई प्लस टू एक्स। अब अपन चाहे तो इसमें से एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है ना। तो अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख देते हैं नाउ। क्या क्या गिवन है, वाई इक्वल टू वन वैन एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन वैन एक्स इक्वल टू वन। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, दैट इज क्या क्या है हमारे पास, इधर चेक करो, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई यानी वन स्क्वायर, और वाई यानी कि अगेन वन, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है वाई प्लस टू एक्स, तो वाई की वैल्यू अगेन क्या है वन, प्लस टू इंटू एक्स की वैल्यू अगेन क्या है वन, इक्वल टू ये पूरी वैल्यू किसकी है ए की। ठीक है, इम्प्लाइज ए की वैल्यू बोलो, वन स्क्वायर इंटू वन यानी वन, डिवाइड बाय टू, टू वन या टू प्लस वन बाय थ्री, तो ए की वैल्यू वापस पुटअप कर दें हम। सो तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, इसको पुटअप कर दें, पुटिंग ए इक्वल टू वन बाय थ्री इन द जनरल सॉल्यूशन। मैच हुआ, पुटिंग ए इक्वल टू वन बाय थ्री इन द जनरल सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन हम उधर छोड़ के आए, जनरल सॉल्यूशन क्या था बोलना, वी गेट एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, चेक करें, एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स है, नॉट एक्स प्लस टू वाई, वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू इक्वल टू ए था, इक्वल टू वन बाय थ्री। अब मैच करो आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो इट इज लाइक वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अभी मैच हो गया आंसर,
इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी। सो आपने नोटिस किया कि है ना, ये काफी इजी वे में सॉल्व हो रहा है, बस अपने को बेसिक्स को नहीं छोड़ना है ना। ऐसा कई बार क्या होता है, जैसे काम ज्यादा होता है ना, तो हम थोड़े से ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, चलो ये कर देते हैं वो कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक अपने जो चीजें हैं उसको पकड़े रखो, तो आराम से सॉल्व इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डीबी। और वन मोर थिंग, आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी इंटीग्रेशन पार्ट इजी आ रहा है, क्योंकि उसने ये काम बढ़वा दिया ना हमारा, तो इंटीग्रेशन करने वाला पार्ट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है। चलें 13 देखें, कर दूं उसको डिलीट। 13 देखो, और 13 देखने में भयानक दिख रहा है, लेकिन जो जितना भयानक दिखता है ना, उसमें उतना ही इजी इंटीग्रेशन पार्ट होगा शायद, ऐसा मैं होप करता हूँ कि इजी होना चाहिए। 13th आ जाओ। सो डी एक्स इधर है, डी वाई इधर है, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज द गिवन डी ई। डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ मैं सीधे ही, देखो सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, बोलो कैसे निकालेंगे, डी वाई इधर डी एक्स उधर, तो उधर जाएंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो बोलो क्या बनेगा, वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर ऑफ वाई बाय एक्स, और साइन स्क्वायर का एंगल है वाई बाय एक्स, तो यहाँ से पता चल रहा था कि डी वाई बाय डी एक्स ही बनेगा, ये है ना। और डी वाई से कौन जुड़ा हुआ है, एक्स, दैट्स इट। वाई इसको इससे दोनों से डिवाइड कराओ, तो वाई बाय एक्स माइनस एक्स, एक्स कट गया, साइन स्क्वायर, इस एक्स से भी इसको एक्स को डिवाइड कराएंगे क्या, नो, बिकॉज इट इज द एंगल, बस इससे इसको डिवाइड कराओ, दैट्स इट। सो वाई बाय एक्स, ये लो साहब, और इसको कन्वर्ट कर दो अब वी वाली फॉर्मेट में। सो वाई बाय एक्स को वी लिया था, माइनस साइन स्क्वायर वी, और इधर क्या आया था, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। अब वी से वी कैंसिल आउट करते हैं अपन, और माइनस को उधर भूल जाओ और इसको इधर ले आओ, तो इट इज लाइक डी वी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर वी, और उधर माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो इसको अगेन सॉल्व कर दो, तो इट इज लाइक कोसेक स्क्वायर v इंटू डी वी, इंटीग्रेशन इसका हो गया ये, और ये माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन बता दो फटाफट। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है वो सोचो ना, कोट का। बताओ, हद हो गए। सबसे पहले इंटीग्रेशन का पहली एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हो गए, तो बेसिक इंटीग्रल्स हो गए, जो सबसे पहले इंटीग्रल्स याद करवाए जाते हैं बच्चे को। सेक स्क्वायर भी का क्या होता था, तो फिर कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉट नहीं होगा, माइनस कॉट वी इक्वल टू इधर माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, v की वैल्यू डाल देंगे, तो माइनस कॉट v की वैल्यू y बाय एक्स इक्वल टू उधर क्या आया था, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अभी इससे ज़्यादा सॉल्व हो भी नहीं सकता, तो c की वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन। इसके अंदर हमको जो जो भी गिवन है थोड़ा स्पीड में पकड़ते हैं, y इक्वल टू पाई बाय 4 व्हेन x इक्वल टू 1। दिस इज द गिवन, these are the given values, y equal to pi by 4 when x equal to 1। चलो पुट करते हैं। सो इट इज लाइक, इसको इसमें पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट y की वैल्यू पाई बाय 4 डिवाइड बाय x की वैल्यू 1, इधर आ जाओ, माइनस लॉग x की वैल्यू 1 मॉडुलस 1 प्लस सी, तो जीरो हो गया, लॉग 1 जीरो होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई बताओ, c इक्वल टू दिस थिंग, तो कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, तो -1, तो सी की वैल्यू -1 आ गई। चलो पुटअप कर देते हैं, अगेन उसको उसमें पुटअप कर देते हैं, तो फाइनली जो पुटिंग अगेन पुटिंग पुटिंग c इक्वल टू -1 इन द जनरल सॉल्यूशन, वी गेट व्हाट, तो देखो माइनस कॉट
y बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, और c की वैल्यू भी -1, तो सारे में माइनस है, सो दैट लेट्स मल्टीप्लाइड बाय -1, होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1, तो इट इज लाइक कॉट y बाय एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स, अच्छा -1 था ना, -1 लिखना है यहाँ पे, +1 हो जाएगा, लॉग मॉडुलस एक्स +1। अब मैच करो आंसर। अच्छा वन मोर थिंग, वन को भी क्या लिख सकते हैं, लॉग ई लिख सकते हैं, तो लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग ई, तो इट इज लाइक लॉग ऑफ ई एक्स, और इधर क्या है, कॉट वाई बाय एक्स। अभी मैच हो गया, दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चले नेक्स्ट पे, तो इजी था इस बार, सिंपल सा, आपको कोसेक स्क्वायर वी का बस इंटीग्रल करना था, वो एक अलग बात है कि उतना भी याद नहीं था, बाकी करना तो छोटा सा काम था, इंटीग्रेशन तो बड़ा सा था नहीं इसमें। चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही साफ साफ दे रखी है, बस डीवाई बाई डी एक्स को इधर छोड़ो, बाकी सब उधर भेजो। सो क्या होगा बताओ, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये लो साहब, खत्म कहानी। ये हो गई हमारी, और ये इक्वल टू जीरो को हटा दो, यहाँ तक ही ले लो उसको, उधर चला गया ना ये हो गया माइनस, और इधर इक्वल टू का साइन गया, सो इट इज लाइक व्हाट, वी माइनस कॉसेक वी, ठीक है, कर दो इक्वेट दोनों को, इसको मतलब उससे v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी माइनस कॉसेक वी, अगेन v से v गेट कैंसल्ड आउट, और कॉसेक वी को उधर ले आओ तो dv के नीचे आ जाएगा कॉसेक वी, उससे भी लो, आसान है, बन गया अब तो, माइनस डी एक्स बाय एक्स, एंड डी वी बाय कॉसेक वी का मतलब हो जाएगा साइन वी, साइन वी तो याद है, साइन वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स, बोलो एस एस टी, माइनस का कॉस वी, और इधर माइनस का लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, तो इससे ज्यादा वी की वैल्यू डाल दो बस, है ना, तो माइनस कॉस ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता तो इससे ज्यादा नहीं सॉल्व करते, राइट। अच्छा जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता तो एक काम जरूर कर सकते थे कि ये माइनस तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, वो माइनस हो गया, उसको अगले स्टेप में वापस प्लस कर दिया, तो ये काम जरूर हम कर सकते हैं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन भी आपको रखना है तो एक ऐसी स्टेज पे जाके रखना है जाके अच्छा तो दिखाई दे, ठीक है ना, बट अभी वो काम अभी नहीं करना, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो अभी इसी के अंदर वैल्यू पुट अप करनी, ठीक है। आ जाइए, क्या गिवन है, व्हेन y इक्वल टू जीरो, व्हेन x इक्वल टू 1, कर दूं पुटअप, इम्प्लाइज, तो माइनस कॉस y बाय एक्स यानी 0/1 इक्वल टू माइनस लॉग, अगेन x की वैल्यू 1 प्लस सी, तो ये अगेन 0, सी इक्वल टू, अगेन ये तो 0 हो गया, इसको सॉल्व कर दो बस, तो 0/1 यानी 0, कॉस 0 यानी कि 1, तो अगेन सी की वैल्यू माइनस, पिछली बार भी -1 ही आई थी शायद। चलो तो इसको वापस इसमें पुटअप कर दो, टू गेट इट्स टू गेट इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसमें -1 रख देंगे, एंड अगेन सबको फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, माइनस कॉस वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, और सी की वैल्यू -1, एंड अगेन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सो कॉस ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉग, फिर मैंने सी रख दिया, 1 रखना है ना यहाँ पर, और 1 को अगेन क्या लिख सकते हैं, लॉग ई, तो प्लस कर दूंगा मैं, तो लॉग ऑफ ई एक्स, सेम, पिछली बार भी यही आंसर था क्या, पिछली बार कॉट था, इस बार कॉस है, ठीक है ना, इज द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चले लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस या तो काफी इजी थे, या हम करके आए लास्ट एक्सरसाइज में इसलिए हमको इजी लग रहे हैं, दोनों में से कुछ भी बात है। तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करना पड़ेगा, सो डू वन थिंग, पहले तो इस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, फिर वहां से 2x स्क्वायर को सबसे डिवाइड करा देते हैं, समझे।
तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स आइसोलेट हो जाएगा। दिस इज द गिवन डीई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं सीधे ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इधर नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 2xy से 2x² डिवाइड करूंगा पहले तो, प्लस फिर y² से भी 2x² डिवाइड करा देंगे, राइट। तो इसको करते हैं, तो 2 से 2 यहाँ तो गया, तो x से स्क्वायर भी गया, तो y बाय एक्स बचा ओनली, प्लस 1/2 बचा, और y बाय एक्स का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, which is clearly a function of y by x. If you want, you can prove it that it is a homogeneous differential equation. So y by x को लिख देते हैं v प्लस हाफ v स्क्वायर, राइट। इक्वेट कैसे करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो v से v फिर से कट गया ये लो, जब जब v से v कटता है तो काफी छोटा सा इंटीग्रल बनता है, हाफ को उधर ही छोड़ के आओ, v स्क्वायर को उधर लाओ, तो इट इज लाइक डी वी बाय वी स्क्वायर, और उधर हाफ डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स बोथ साइड्स हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो डीवी बाय वी स्क्वायर बताओ, हाफ लॉग वी डीवी बाय वी स्क्वायर का इंटीग्रल। तो बेटा डायरेक्ट याद करना है, इतना सोचना पड़ेगा क्या 1/v² के लिए। आप कर रहे हो जो ठीक है कि v की पावर माइनस हाफ हो गई फिर, लेकिन आप इतना भी कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। बोलो, -1/v, 1/v का क्या होता है, -1/v², डेरिवेटिव। 1/v का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/v²। तो 1/v² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1/v। ठीक है, इक्वल टू हाफ लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। यहाँ से v की वैल्यू डाल देंगे y बाय एक्स, तो ऊपर जाके वो x बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -(x/y) इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस सी। चलो वैल्यूज बताओ, y इक्वल टू 2 when x इक्वल टू 1, दैट इज, तो मेरे पास क्या था, -(x/y), तो यानी कि 1/2 -(x/y), ठीक है, इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x था, हाफ लॉग मॉडुलस x था, तो मॉडुलस 1 एंड देन प्लस सी। तो ये log 1 तो 0, तो ये पूरा 0, तो सी की वैल्यू -(हाफ), करते हैं पुटअप। तो फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, पुटिंग सी इक्वल टू -(हाफ), वी गेट फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज -(x/y) इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x, और सी की वैल्यू -(हाफ). तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ हाफ कॉमन ले लूं मैं, तो हाफ कॉमन ले लूं तो बचता है लॉग मॉडुलस x -1, और 1 को भी क्या लिख सकते हैं, लॉग ही। ठीक है, तो इट इज लाइक हाफ लॉग x/e, लॉग ई को 1 ही रखा है। चलो तो ठीक है, तो वैसे तो करना चाहते भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो यही आंसर है, -(x/y). तो ओके सॉरी, हाँ, ओनली 1 आएगा, ओनली 1 आएगा। बस अब तो ठीक है, -(x/y) इक्वल टू, अच्छा 2 को इधर ले आओ, तो -2x/y इक्वल टू लॉग मॉडुलस x -1। अभी चेक करो, y इक्वल टू, ओके, तो रेसिप्रोकल कर दूं मैं, और रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ, तो इट इज लाइक माई y -(y/2x), रेसिप्रोकल करने के बाद हो जाता है ये, और ये क्या हो जाता है, 1/(log मॉडुलस x -1). अब y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो 2x को उधर पहुंचा, और फिर माइनस है तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई ये इधर ये इधर, तो 1 -(log मॉडुलस x). अभी मैच हो गया, इज द फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन, इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन।
डन। तो काफी इजी थे आज पांचों इक्वेशन। बस द मेन थिंग इज टू हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ टू डील विथ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पता होना चाहिए। बाकी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाला पार्ट तो एज सच पूरा नहीं, एक्सरसाइज का कॉपी पेस्ट था। ठीक है, 16 17 क्या है, कर दूं उसको डिलीट। A homogeneous differential equation of the form dx by dy, which is a function of x by y, can be solved by making the substitution. तो x dx by dy अगर आ जाए और dx by dy में फंक्शन ऑफ x by y आ रहा है, तो सब्सटीट्यूशन क्या करते थे अपन, x इक्वल टू वी वाई, क्योंकि अपन क्या करते थे, v की वैल्यू x बाय y ले लेते थे, तो वहां से x की वैल्यू क्या जाती थी, वी वाई। तो ऑप्शन नंबर सी वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन देखो, 17th वन, एक और है ना, क्या है वो, अच्छा, पहचानिए कि ये कौन में से कौन सी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो, पहचान करना तो मैंने आपको हमेशा बताया क्या, जैसे मान लो पहले वाले को अगर अपन चेक करने जाएं, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बनना चाहिए, यही चेक करोगे। तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आएगा, 3y, डी एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर जाएगा, 3y प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, और जो डी वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आ रहा है, जो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर। तो 4x प्लस 6y प्लस 5। अब आप सबको अगर x से डिवाइड करवा भी दें, तो ये तो बन जाएगा 3 × y/x, ये बन जाएगा एक्स एक्स डिवाइड करके 2, लेकिन उस 4 के नीचे x आ जाएगा, 4/x का क्या करेंगे। सिमिलरली नीचे क्या होगा, 4 x डिवाइड होकर 4 बचा, और 6y/x, लेकिन 5/x। तो ये फंक्शन ऑफ y/x है, ये फंक्शन ऑफ y/x है, लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये क्लियरली इट इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे करके आप ए बी सी डी सबको चेक करोगे, बट इट विल टेक टाइम। मतलब सबको ऐसे चेक करने बैठेंगे तो टाइम तो लगेगा ना। तो एक शॉर्टकट सुनो फटाफट से पता लगाने का, अगर एमसीक्यूज में आ रहा है, अगर सब्जेक्टिव में आ रहा है, जैसे मान लो अभी अपने 1 to 10 किया था, तो सब कुछ ऐसे करके करना है, इवन उसमें तो लैम्डा वाले तरीके से करना है, उसमें तो उल्टा और ज्यादा हेक्टिक तरीके से करना है। अब लेकिन केवल ऑप्शन ही चूज करना है। तो देखो हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, डी वाई वाली जितनी भी टर्म्स है और डी एक्स वाली जितनी भी टर्म्स है, सबकी पावर चेक करेंगे। अगर सबकी पावर सेम है तब तो वो होमोजेनियस बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कैसे, जैसे इसकी पावर 1, डी वाई वाली कितनी टर्म्स है, 1 2 3, डी एक्स वाली कितनी टर्म्स है, 1 2 3, सबकी पावर मैच होनी चाहिए। सो डी वाई वाली जो टर्म्स है उसमें इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और 5 की पावर तो 0 कांस्टेंट है, 1 1 0, तो ये मिसमैच हो गया ना, सब 1 1 1 1 होना चाहिए थे, या फिर सब 0 0 0 होने चाहिए, तो मिसमैच हो गया। सो क्लियरली इट इज नॉट द आंसर। सेकंड वाला चेक करें, देखो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, तो डी एक्स की टोटल पावर 2, इधर 3 हो गई, दो टर्म्स है ना, तो 2 3 3 मिसमैच हो गया। ये 3 3 3 होना चाहिए था, या 2 2 2 होना चाहिए था, तो अगेन रॉन्ग। समझ आया। चलो इधर आओ, पावर 3, पावर इधर ही मिसमैच हो गया, डीएक्स की दोनों टर्म्स का ही मिसमैच हो गया, इवन सबका मैच होना चाहिए, इधर तो डीएक्स की टर्म्स का मिसमैच हो गया, और इधर जो है 1 + 1 2, तो 3 2 2 ऐसे हो रहा है मिसमैच। लास्ट वाला देखो, पावर 2, पावर 2, 1 और 1 2 2, तो 2 2 2 2 2। अगर आप इसको चेक करो तो इसमें देखो करके दिखा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियरली फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बनेगा। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो -y² डिवाइडेड बाय जो भी है नीचे x² माइनस XY एंड -y²। सही किया। अब क्या करूं, मल्टी डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², तो ये तो हो जाएगा -y/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x² 1, x² से x² डिवाइड करेंगे y/x, एंड देन -x² करेंगे तो y/x का। सो यू कैन क्लियरली सी इट इज अ फंक्शन ऑफ y/x, सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल, ऑप्शन नंबर डी। तो ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है बेटा, बस पावर्स आप टोटल करके मैच करो, सबकी पावर सेम होनी चाहिए, तभी वो डिवाइड करोगे ना तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है ना कोर्स में। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।